को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्रद्धा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे वीडियो पर। आज का जो विषय है दोस्तों वह है लुप्त होती चिट्ठियां। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। कितना दर्दपूर्ण है ये गाना, और इसको सुनकर अगर कोई भावनावश न हो ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ, यही कमाल था इन चिट्ठियों में कि अगर कोई परदेश में रहने वाला व्यक्ति है, उसको अगर चिट्ठी नहीं आती अपने वतन से, तो वह बेवतन की गर्दिश का उसको एहसास दिलाती है। और इतना दम था इस चिट्ठी में कि वतन से जब चिट्ठी आती है तो यह मेरे वतन की मिट्टी आई है, ऐसे प्यार का एहसास दिलाती थी। एक जमाना था जब हम दरवाजे पर पोस्टमैन की आवाज सुन के हमारे कानों को वो बहुत मीठी लगती थी। घर के सभी सदस्यों का दिल उत्साह, उमंगपूर्ण और जोश से धड़कने लगता था, और सभी सदस्य दरवाजे पर ऐसे उमड़ पड़ते थे कि जैसे मानो चिट्ठी सबसे पहले मेरे हाथ में आ जाए। ये चिट्ठियां प्यार और स्नेहपूर्ण से लथपथ रहती थी और सभी रिश्तेदारों को एक मुलायम, नाजुक और रेशमी बंधन में बांध के रखना ये काम करती थी। इसमें बड़ों के लिए सादर प्रणाम और छोटों के लिए बहुत सारा प्यार आता था। पर अफसोस, ये चिट्ठियां भूतकाल के पर्दे के पीछे सदा के लिए लुप्त हो गई। अभी जो तंत्रज्ञान के द्वारा हम एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं, यहाँ पर लोग एक दूसरे को तत्वज्ञान सिखाते रहते हैं। इसमें काफी दोहरापन रहता है। जैसे आचरण के बारे में, दोस्ती के बारे में बहुत सारा तत्वज्ञान सिखाया जाता है, पर ये गुण अपने लिए कोई नहीं अपनाता। इन माध्यमों के आड़ में एक दूसरे का मजाक उड़ाया जाता है। चितपट की राजनीति खुलेआम इन माध्यमों पर खेली जाती है। इन माध्यमों के द्वारा जो बनावटी चीजें हैं वो सच्चाई का नकाब चढ़ा के उनको पेश किया जाता है। अगर दो कोई नामी हस्ती है तो उनके बीच अगर लड़ाई चल रही है तो उसको उछाल दिया जाता है और माध्यम में डाला जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि लोग इसको सीरियसली लेके अपने घरों में, नुक्कड़ पर, बगीचे में, मैदान में बैठ के इसके ऊपर घंटों चर्चा करके अपने जीवन का अमूल्य वक्त उसके ऊपर गवा देते हैं। हाँ, इसमें 5-10% सच्चाई होती है, पर मीडिया इसको बहुत अतिशयोक्ति पूर्णता से उसको पेश करती है लोगों के सामने। और ऐसे में जो मीडिया वाले हैं, जो जिनका वेबसाइट है, जिनकी संगठना है, वह अपने लिए इसमें से काफी सारी लोकप्रियता बटोरने में सफल हो जाते हैं। पर चिट्ठियों के जमाने में कैसा था कि चिट्ठियों में हम सिर्फ संदेश जो महत्वपूर्ण है, जो हमको समाचार देना है, संदेश देना है, उस हद तक ही हम उसको सीमित रखते थे। पर अभी अफवाहें फैलाना इस माध्यम के द्वारा, अफवाहों पर विश्वास नहीं करना, ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत महसूस होती है। और आजकल तो बहुत सारे लोग जैसे मान न मान मैं तेरा मेहमान समझ के एक दूसरे को प्रलोभन दिखा के, जैसे कोई कोर्सेस हो या कोई ट्यूशंस हो या कुछ सिखाने का कोर्स हो, जैसे क्राफ्ट या लैंग्वेज सिखाना, या तो अपना बिजनेस में मेरे बिजनेस से जुड़ जाओ, देखो इसके कितने फायदे हैं, ऐसे बातें बताकर अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। पर चिट्ठियां जो रहती थी वो हम हमारे स्वर्णाक्षरों से अपने हाथों से लिख के भेजते थे। अगर दादी जी ने भेजी है अपने हाथों से लिख के, तो उसमें दादी ने बनाए हुए खाने की खुशबू आती थी। पर अभी का जो माध्यम है वह सिर्फ एक मशीन की तरह बन गया है। इसमें हम त्योहारों पर या अच्छे कोई अवसर पर एक दूसरे को संदेश, शुभकामनाएं भेजते तो रहते हैं, पर उसमें प्यार नहीं रहा। दो व्यक्ति में लड़ाई भी हो जाती है। हमको ये समझता है कि हम व्हाट्सएप पे भेजे गए या व्हाट्सएप पे जो होता है उसको संजीदा रूप से नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर किसी के साथ दोस्ती की डोर सदा के लिए टूट गई, हमारा मन विषण्ण हो जाता है और हम इसको फिर कौन सा तर्कशास्त्र इस्तेमाल करके इसको ठीक करें, ये हमें समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर दोस्तों मैं मेरी वीडियो खत्म कर रही हूँ। आप सभी को धन्यवाद।